चलिए हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चन इसका देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। आपको फर्स्ट चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन और दूसरा चैप्टर का नाम है प्रकाश का अपवर्तन। तीसरा चैप्टर का नाम है मानव नेत्र, वायुमंडलीय अपवर्तनांक और वर्ण विक्षेपण। चौथा चैप्टर है दोस्तों विद्युत धारा और पांचवा चैप्टर है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव और छठा चैप्टर का नाम है ऊर्जा के स्रोत। अब आते हैं कुछ इसका क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है प्रकाश किसे कहते हैं। प्रकाश देखिए, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे हमें किसी वस्तु को देख पाते हैं। सही बात है। प्रकाश बिना प्रकाश की सहायता से हम लोग कुछ तो देख भी नहीं पाते हैं। तो प्रकाश एक प्रकार की वह सूक्ष्मतम कण है जिसके द्वारा हमें क्या कर सकते हैं, किसी वस्तु को देख पाते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत मतलब ये होती है कि जहाँ से प्रकाश निकलती है, जिन वस्तुओं से प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे बल्ब, सूर्य, लालटेन, मोमबत्ती, ये सब जो है ये सब सारे क्या है, प्रकाश स्रोत हैं। अब अगला क्वेश्चन है प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रकाश स्रोत जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं प्राकृतिक, दूसरा होते हैं मानव निर्मित। प्रकृति उसी को कहते हैं जो गॉड ने सृजन किया, गॉड के द्वारा जो निर्माण हुआ है उसी को हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक। और मानव निर्मित मतलब ये हुआ कि जो मानव ने निर्माण किया है, मानव ने खोज किया है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मानव निर्मित। तो प्रकृति में जैसे हो गया सूर्य, तारे, और मानव निर्मित में हो गया बल्ब, मोमबत्ती, लालटेन, लैंप, दिया और इत्यादि। ये सब जो निर्माण किया गया ये मानव निर्मित ने किया गया है। अब अगला क्वेश्चन है प्रदीप्त और अप्रदीप्त। प्रदीप्त मतलब होता है कि वे वस्तुएं जिनसे प्रकाश उत्सर्जित होती है उसे प्रदीप्त कहते हैं। प्रकाश जिनसे क्या होते हैं वो उत्सर्जित होकर के, उत्सर्जित मतलब ये हुआ कि निकलना, जिससे वो निकल के फैलता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रदीप्त। जैसे सूर्य, तारे, जलता हुआ बल्ब, जलती हुई मोमबत्ती इत्यादि, ये सब जितना भी है ये सब क्या है, प्रदीप्त है। अगला क्वेश्चन है अप्रदीप्त। अप्रदीप्त हम लोग उसको कहते हैं वे वस्तुएं जिनसे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होते हैं, उसे अप्रदीप्त कहते हैं। जैसे क्या हो गया, टेबल, कुर्सी, पुस्तक, पौधे, लकड़ी, ये सब से प्रकाश कभी नहीं निकलती है। तो इस सब से बस पदार्थ क्या हो गया, अप्रदीप्त। क्या हो गया, अप्रदीप्त। अब आते हैं प्रकाश के प्रकीर्णन। प्रकीर्णन किसे कहते हैं, प्रकीर्णन किसे कहते हैं, ये देखिए, प्रकाश चारों ओर सूक्ष्म कणों के द्वारा फैलने की प्रक्रिया को प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकीर्णन हम लोग उसी को कहते हैं जो चारों तरफ क्या करते हैं, प्रकाश फैल जाते हैं, फैलता हुआ चले जाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं प्रकीर्णन। प्रकीर्णन मतलब ही होता है फैलना, और प्रकाश चारों तरफ जब जिसके चारों ओर फैल जाते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं प्रकाश के प्रकीर्णन। अब आगे देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है प्रकाश कैसी रेखा में गुजरती है। तो प्रकाश आप लोग देखते होंगे कि प्रकाश कैसी रेखा में गुजरती है। प्रकाश एक सरल रेखा में, एक सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश आप कभी नहीं देखते होंगे कि ये टेढ़ी रेखा में गमन करती है। जब भी चलती है प्रकाश तो कैसी चलती है, वो सीधी रेखा में। आप थोड़ी दूर के लिए एग्जाम्पल में देखिए ना, टॉर्च लीजिए, टॉर्च को यदि आप जलाते होंगे तो टॉर्च को सीधा लेते हैं, सीधा यदि आप जलाते होंगे तो टॉर्च एक सीधी रेखा में जाती होगी उसका। तो प्रकाश कैसी रेखा में गमन करती है, सीधी रेखा में। अब अगला क्वेश्चन है प्रकाश की किरण किसे कहते हैं। किरण मतलब होता है कि सीधी रेखा में गमन करना, चलना। सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश की किरण कहलाते हैं। एक सीधी रेखा में जब प्रकाश कभी चलती है तो वो सीधी रेखा में गमन करती है, और एक सरल रेखा में चलती है उसी को हम लोग बोलते हैं प्रकाश की किरण। एक किरण, किरण मतलब निकलना, सीधी रेखा में निकलना, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रकाश की किरण कहते हैं। अब प्रकाश के किरण पुंज किसे कहते हैं। प्रकाश के किरण के समूह मतलब एक पास जितना भी किरण आकर के जमा हो जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं किरण पुंज। प्रकाश के किरण के समूह जितना भी किरण एक जगह जहाँ पे मिल गया उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, किरण पुंज कहेंगे। प्रकाश के किरण के समूह जितना भी एक किरण के एक समूह है उसी को क्या बोलेंगे, प्रकाश के किरण पुंज। प्रकाश के किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। प्रकाश के किरण पुंज का 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं अपसारी किरण पुंज, दूसरा होते हैं समांतर किरण पुंज, और तीसरा होते हैं अभिसारी किरण पुंज।
अब एक एक करके देखते हैं उसको किसे कहते हैं। अपसारी मतलब ये सी होती है कि इसमें एक बिंदु स्रोत से निकलती हुई फैलती हुई चली जाती है। जब प्रकाश एक जगह से निकलता है और निकलने के बाद वो चारों तरफ फैलता हुआ चला जाता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अपसारी। अपसारी मतलब ये बात हुई कि अपसारी मतलब कि चारों तरफ फैलता हुआ जाना, फैलता हुआ चले जाना, लौट के नहीं आना, चल जाना, उसी को हम लोग बोलेंगे अपसारी। और दूसरा होता है समांतर किरणपुंज। समांतर किरणपुंज ऐसे होते हैं कि एक पैरेलल में सीधी रेखा में प्रकाश चलती रहती है, जिसमें प्रकाश की किरण एक समांतर रेखा में गुजरते हुए चली जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं समांतर किरणपुंज। तीसरा है अभिसारी किरणपुंज। इसमें प्रकाश की किरण एक बिंदु पर मिलती है। मतलब क्या? जितना भी किरण है, किरण एक जगह एक बिंदु पर आ कर के मिल जाना। अभिसारी मतलब अब जा कर के मिल जाना है। अब सब जितना भी किरण रहते हैं वो किरण सारे किरण एक जगह जमा हो जाते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं अभिसारी किरण पुंज। अगला है पारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनसे प्रकाश आसानी से आर पार हो जाते हैं, उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे कांच, पानी, हवा, ये सब में आप देखते होंगे कि प्रकाश जो हैं वो इस पार से उस पार प्रवेश कर जाते हैं, चले जाते हैं, इस पार से उस पार चला जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं पारदर्शी पदार्थ। और अपारदर्शी मतलब कि अपार मतलब इस पार से उस पार ना हो, वे पदार्थ जिनसे प्रकाश आसानी से आर पार नहीं होता है, वैसे पदार्थ अपारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे लकड़ी, लोहा, पत्थर, पेंट, ये सब क्या है? अपारदर्शी पदार्थ है। परभासी वे पदार्थ जिनसे प्रकाश के कुछ ही अंश पार कर सकते हैं, उसे परभासी कहते हैं। कुछ अंश, साफ नहीं, मतलब क्या? धुंधली टाइप दिखाई देना, धुंधला दिखना। जैसे मानते हैं आप कागज़ पे तेल आप डाल दीजिए और तेल डालने के बाद आप ये देखिएगा कि प्रकाश इस पार से उस पार होने लगेगा। मतलब क्या? इस पार से उस पार दिखने लगेगा कोई भी पदार्थ, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पारभासी। जैसे घिसा हुआ कांच, आँख का पलक, बैलून का रबड़, तेल लगा हुआ कागज़, घिसा हुआ कांच। आप देखिए, कांच ले लीजिए, उसको दोनों साइड में से पूरा घिस दीजिए, तो ये सब क्या हो जाएगा? ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, इस पार से उस पार दिखने लगेगा। अब आँख का पलक, आप सोए हुए जैसे मानते हैं सोए हुए हैं, नींद में पूरे नहीं हैं। जब नींद में नहीं है तो आपका पलक पलक आँख मतलब पलक से क्या ढका हुआ है। अब उसको जैसे आप आँख बंद किए हुए हैं और आप मानते हैं कि आपके पास कोई लाइट जला देता है, तो लाइट जलने के बाद आपको देखिएगा, पता चल जाएगा कि हाँ, लग रहा है कि कोई लाइट जला दिया है। कुछ लाइट का जो कण होते हैं वो हमारे आँख में प्रवेश होने लगते हैं, इसलिए आँख का पलक जो है वो क्या है? परभासी है। आप देखिए ना, सोते वक्त क्या पता चलेगा कि जब सोइएगा और सोने के बाद आप नींद में नहीं हैं और कोई आकर के आपके पास लाइट जला देते हैं, जैसे ट्यूबलाइट, बल्ब, कुछ भी जला देते हैं। जलाने के बाद आपको क्या होता है कि आपको पता चलने लगता है कि हाँ, कोई ना हमारे आँख में कुछ लाइट आ रहे हैं। तो लाइट आने से ये पता चल जाता है कि हाँ, कोई यहाँ आस पड़ोस में कोई लाइट जला दिया है, जिसके वजह से हमें पता चल जाता है। तो वे पदार्थ जिनसे प्रकाश कुछ ही अंश पार कर सके, वो पदार्थ हम लोग क्या कहलाता है? पारभासी कहलाते हैं। जैसे घिसा हुआ कांच हो गया, आँख का पलक हो गया, बैलून का रबड़ हो गया, तेल लगा हुआ कागज़ हो गया, ये सब आप खुद से परीक्षण करके देख सकते हैं। अगला है प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश किसी चिकनी वस्तु के सतह से टकरा कर लौट जाते हैं तो उसके प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरण कभी चिकनी सतह कुछ भी आप ले सकते हैं, उससे टकरा करके जब प्रकाश लौटने लगते हैं तो उस घटना को हम लोग क्या कहलाता है? क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जैसे आपतित किरण हम उसी को कहते हैं जब प्रकाश किसी प्रकाश स्रोत से जब प्रकाश आती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आपतित किरण। किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण, जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से किसी चिकनी सतह पर आकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाते हैं, तब लौटी हुई किरण को प्रकाश का
परावर्तन कहलाता है, परिवर्तक किरण कहते हैं। जब प्रकाशीय किरण किसी माध्यम से किसी चिकनी सतह पर आकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाते हैं, जिस माध्यम में आया प्रकाशीय किरण फिर पुनः वही माध्यम में लौट जाती है, तो अब लौटी हुई किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। मतलब कि जब प्रकाश जिस माध्यम में आया और आकर के वो चिकनी सतह पर पड़ने के बाद पुनः उसी माध्यम में फिर लौट जाती है, तो वो लौटने वाली किरण को हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। अब आते हैं अभिलंब। अभिलंब किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर खींची हुई लंब को अभिलंब कहते हैं। अर्थात आप ये इस तरह से समझ सकते हैं कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में जो लंब होते हैं उसको हम लोग कहते हैं अभिलंब। आपतन कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण और आपतन कोण के बीच जो कोण बनते हैं उसको हम लोग कहते हैं आपतन कोण। परावर्तन कोण, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच कोण को परावर्तित किरण कहते हैं। अगला है प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। एक पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा होते हैं आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तीसरा है अगला क्वेश्चन है प्रतिबिंब किसे कहते हैं। प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाशीय किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिन बिंदुओं पर आती हुई प्रतीत होती है उसी बिंदु स्रोत को प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक वास्तविक होते हैं और दूसरा आभासी होते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाशीय किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आकर वास्तव में मिलती है उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है तथा यह वस्तु की अपेक्षा हमेशा ये उल्टा होते हैं। आभासी प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाशीय किरणें दर्पण के परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है तथा यह वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है। अब ज़्यादा नहीं, इतना ही बड़ा फिर लंबा वीडियो हो जाएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे देखेंगे हम लोग। ठीक है, थैंक यू।